तो मैं ही पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और ये है मेरा कर्म भूमि, धर्म भूमि, देवभूमि, मातृभूमि। क्योंकि भारत माता तो ज़मीन से ही बनी हुई है और जनसंख्या मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षियों से बनी हुई है। तो मैं अपने भारत माता से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए सबसे पहले इस भूमि को, जो हमारे जीवन के स्रोत है, हर चीज़ ये ज़मीन से ही आया है, ज़मीन से सब उपजा है, ज़मीन में ही समाता है। तो इसको मैं बहुत सम्मानित करता हूँ। और हम और हमारे एक प्रिय, परम प्रिय गुरुजी और दोस्त, जो भी बोलिए, सत्यनारायण डॉक्टर साहब हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हमारे ज़िंदगी में हर तरह से हमें सुविधा प्रदान करते हैं, दुखों से निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो इनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये सम्मान कमाते हैं अपने वचन, कर्म और मेहनत से। लोगों का दिल जीता है इन्होंने। ये हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े एक डॉक्टर हैं और गरीबों के स्पेशल डॉक्टर हैं, क्योंकि इनके यहाँ जितने भी क्लिनिक में लोग आते हैं, गरीब दुखिया दीन आते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस महान व्यक्ति ने बचपन से ही सीखा है सहिष्णुता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये बहुत सर्वशक्तिमान है। इनके परिवार में सारे लोग डॉक्टर हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन इतने ये हनुमान हैं, इतने ये हनुमान हैं कि आप घबरा जाएंगे कि इनको मैं हनुमान क्यों कर रहा हूँ। तो आज हमारे बहुत ही युवा पीढ़ी के महान भारतीय जनता पार्टी के लीडर, वो एक पुणे वाला लेक्चर दे रहे थे। क्या नाम है पूरा उनका सर? पुणे वाला। दो भाई है, एक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी के हैं। तो शहजाद पुणे वाला जी हनुमान का विवरण दे रहे थे। तो बच्चों को सिखा रहे थे, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं। हनु का मतलब मान, हनु मीन्स मारो, हनुमान, मान मीन्स अभिमान। अभी भी चर्चा किया ना। मान की मीन्स अज्ञानता का घनघोर अंधकार, इसका विनाश करो, सहिष्णु बनो। दूसरों के जहर को खुद मत पी लो, जहर उसका मुबारक हो, आप उसको मत पियो, उसमें इंटरेस्ट लेके, उसमें ध्यान दे के, उसकी बुरी बातों को सुन के, उनके कुकर्मों को देख के अपने आप को पीड़ित मत करो। तो हनुमान वैसी महान थे, मृदुल थे, सरल थे। हनुमान मीन्स अपने घमंड को, मान का मतलब अज्ञानता के घनघोर अंधकार को दूर करो, उसको अपने ज्ञान की चोट से उसको ख़त्म कर दो। तो सर आप वैसे ही हैं। आप ज़िंदगी में कभी भी दूसरे अगर आप पर हमला भी करता है तो आप बच के निकल जाते हैं। कोई बोलेगा कायर है, लेकिन कायर नहीं है, समझदार इंसान है। क्योंकि हम न तो पुतिन हैं, न हम जेलेंस्की हैं, न हम नरेंद्र मोदी हैं। हमको 10-20 हज़ार कोई बॉडीगार्ड नहीं है। हमारा कवच कुंडल हमारा ज्ञान है, हमारा सहिष्णुता है। हमारा लोगों को जहर भी कोई दे तो चंदन की तरह आचरण करके हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए हम सफल हैं। क्योंकि देखिए, हम जंगल में बैठे हुए हैं दोनों दोस्त। कोई अगर हथियार लेके हमला करेगा तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है ये लोग संत महामुनि हैं। कभी किसी के विचार कुविचार सोचते ही नहीं। सबको ज्ञान देने की बात करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबको सिखाते हैं योग करो, यामा नियमा का पालन करो, शरीर से स्वस्थ रहो। और कोई अगर बीमार हो जाता है उसका भी इलाज करते हैं। तो हम लोगों ने लोगों के दिल में अपना जगह बनाने की कोशिश किया है। लेकिन हमें ये सिखाता है कि तुम तो अच्छे हो मेरे दोस्त, लेकिन दूसरों पर भरोसा मत करो, दूर रखो उसको। छारी मन हरि विमुखन के संग, क्योंकि हरि से विमुख है ये। अभी अभी हम लोगों ने गुरु नानक के वचन को सीखा है, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनिश भागो। काम, क्रोध और दुर्जन की संगति, इससे जितना जल्दी हो दूर भाग जाओ, नहीं तो ये विनाश कर देगा। सुख दुख दोनों सम कर जाने, सुख और दुख आता है, इस पर तुम ध्यान ज़्यादा मत दो। लेकिन अपने दुख का भागी मत बनो। अभिमान करके, घमंड करके, काम क्रोध मदलोह मोह को आमंत्रित करके अपने जीवन में नरक मत बनाओ। सुख दुख आएंगे, लेकिन तुम उसका भागीदार मत बनो। इसका मतलब समझ गए क्या? सुख दुख का भागीदार का मतलब है कि तुम चोरी मत करो, रेप मत करो, मर्डर मत करो, हत्याएं मत करो, क्योंकि तुम अपने जीवन में आग लगा रहे हो। ये तुम्हारे कुकर्मों का फल आएगा। क्योंकि लॉ ऑफ एक्शन, एब्सोल्यूट एंड अनडिबेटिंग लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्मा, सोइंग एंड रिपिंग, एक्शन रिएक्शन, ये काम करना शुरू कर देगा। तुम अपने जीवन के भाग विधाता हो। अच्छे कर्मों से अच्छे फल मिलने वाले हैं, बुरे करोगे तो बुरे आएंगे। तो सुख वो भी तुम्हारा कुकर्म का नहीं है, सुकर्म का फल है।
सुखी आदमी कौन होता है? मेहनत मजदूरी करके अच्छा कमाता है, खाता पीता है, अपने परिवार में शांति से जीता है तो सुख आता है। दुख कौन आता है? जो सारे इसके विपरीत काम करते हैं। तो सती बाबू, पता नहीं आप कहाँ से इतना सीखे, लेकिन आपका ये पुनर्जन्मों अगर हिंदू धर्म में कुछ है या माता पिता का आशीर्वाद है कि आप इतने सहिष्णु हैं, और आपको पूरे समाज के लोग एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही शांत स्वभाव के लोग मानते हैं। कभी भी आपको ज़ोर से चिल्लाते चीखते लोग नहीं देखा, लड़ाई झगड़े नहीं करता देखता है। आपको ऐसे दुष्ट लोगों से मुकाबला होता है तो आप, एक कहावत है कि दूम दुमा के कुत्ता चला गया। जो कुत्ता समझदार होता है ना, वो लड़ाई नहीं करता है, वो दूम को टेढ़ा है ना, उसको सीधा नीचे करके चल देता है, क्योंकि ही नोज कि फाइट करेंगे तो मुश्किल होगा। तो ज्ञानी महापुरुष ऐसे ही होते, वो उलझते नहीं, दलदल में फंसते नहीं, क्योंकि मूर्खों की तो संख्या 99.9 है भैया। तो सती बाबू, आपका जीवन धन्य है और मैं आपसे प्रेरित हो रहा हूँ, समझदार हो रहा हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी अज्ञानता ज़्यादा है। मैं एक लिमिट तक ही किसी का बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि जीवन में मुझे आग है। और हनुमान का दूसरा चीज़ भी शहजाद पूनावाला बताए, हनुमान का मतलब होता है जो अपने घमंड को मार दिया हो, अज्ञानता के घनघार को दूर कर दिया हो। और हनुमान का ये भी मतलब है कि गदा भी हाथ में रखते हैं। जब वो समझदार नहीं होता है तो गदा से चूर चूर कर देते हैं, लंका को भी जला देते हैं। लेकिन वो एक कहावत है, वो लंका उंका को हम जला नहीं सकते, इसीलिए अपने अज्ञानता के घनघोर अंधकार बुरे लोगों से भागना ही हमारे लिए अच्छा है। धन्यवाद सर।